अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो खामोशी से अरबों रुपए का काम कर रहा है, यानी इंपोर्टेड स्क्रैप का कारोबार। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोहा, स्टील और दीगर मेटल इस्तेमाल हो रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर के मुल्कों से स्क्रैप की सूरत में आता है। जी हाँ, ये स्क्रैप तरक्की याफ्ता मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है। स्क्रैप कहाँ से आता है? पाकिस्तान में जो स्क्रैप आता है वो ज़्यादातर इन ममालिक से होता है: जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक। ये ममालिक सनती तौर पर बहुत आगे हैं। वहाँ पुरानी फैक्ट्री मशीनरी, गाड़ियाँ, रेलवे पार्ट्स और दीगर धाती सामान को रिसाइकिल करने के लिए बेच दिया जाता है, और वही स्क्रैप पाकिस्तान जैसे ममालिक में कंटेनरों के ज़रिए भेजा जाता है। एक कंटेनर में कितना माल होता है? आमतौर पर एक कंटेनर में तकरीबन 20 से 22 टन स्क्रैप होता है। ये कंटेनर समंदर के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहों पर पहुंचते हैं, जैसे पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट। कस्टम क्लियरेंस के बाद ये कंटेनर मुख्तलिफ शहरों में स्क्रैप मार्केट या फैक्ट्रियों में पहुंचाए जाते हैं। पाकिस्तान में स्क्रैप के साथ क्या होता है? जब कंटेनर खोला जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का मिला जुला स्क्रैप होता है। लोहा यानी आयरन स्क्रैप, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर यानी तांबा, पीतल, बाज़ औक़ात मोटर पार्ट्स, मशीनरी या तारें। सबसे पहले ये माल मज़दूरों और मशीनों की मदद से अलग अलग किया जाता है। इस अमल को सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग का मरहला: पहले बड़े और छोटे टुकड़े अलग किए जाते हैं, फिर मुख्तलिफ मेटल को अलग किया जाता है। बाज़ जगहों पर मशीनों से कटिंग और श्रेडिंग की जाती है। नॉन फेरस और फेरस मेटल को अलग अलग किया जाता है। ये एक मेहनत तलब और महारत वाला काम है, क्योंकि अगर मेटल सही तरह अलग ना हो तो बाद में क्वालिटी ख़राब हो सकती है। भट्टी वालों का किरदार: जब स्क्रैप मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया जाता है तो इसे भट्टी मालिकान को दिया जाता है। ये भट्टियाँ स्क्रैप को तेज़ दर्जे हरारत पर पिघलाती हैं, फिर इसमें मुख्तलिफ मेटल को मिलाकर मतलूबा ग्रेड तैयार किया जाता है। मेल्ट होने के बाद इसे सांचों में डाला जाता है और सरिया यानी स्टील बार्स या दीगर री मटीरियल तैयार किया जाता है। यही सरिया बाद में घरों, पुलों और इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होता है। ये कारोबार क्यों अहम है? पाकिस्तान को खाम माल सस्ता मिल जाता है, सनत चलती रहती है, रोजगार के हजारों मौके पैदा होते हैं, रिसाइकलिंग से माहौल को फायदा होता है। अगर हम नया लोहा जमीन से निकालें तो लागत ज़्यादा और माहौल को नुकसान होता है, जबकि स्क्रैप को रिसाइकिल करना निस्बतन सस्ता और महफूज है। इस कारोबार के चैलेंजेस: डॉलर रेट का उतार चढ़ाव, कस्टम ड्यूटी, माल की क्वालिटी, शिपिंग के अखराजात, लोकल मार्केट में रेट का फ़र्क। अगर स्क्रैप महंगा इंपोर्ट हो और लोकल मार्केट रेट कम हो जाए तो इंपोर्टर को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इंपोर्टेड स्क्रैप का कारोबार एक मुकम्मल चेन है। बैरून मुल्क फैक्ट्री, स्क्रैप सेल, कंटेनर शिपमेंट, पाकिस्तान पोर्ट, सॉर्टिंग, भट्टी, रीमेल्टिंग, सरिया तैयार, मार्केट में फ़रोख्त। ये एक पूरा सिस्टम है जो खामोशी से मुल्क की मईशत को सपोर्ट कर रहा है।